हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। लास्ट नाइट काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई थी। साइड में जो चांदनी का प्लांट लगा हुआ है उसके बहुत सारे फ्लावर्स नीचे झड़ चुके थे। जब भी ज़मीन गीली होती है तो झाड़ू मारकर इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इनको हाथ से ही जितने भी इनके फ्लावर्स या लीव्स गिरे हुए हैं उनको मैं उठाने की कोशिश करती हूँ। साल्विया के प्लांट में इवन समर में भी इनमें हल्की हल्की ब्लूमिंग नज़र आ रही है, जिनको मैंने टॉल वैरायटी के चांदनी के प्लांट के नीचे ही इनको सेव करके रखा हुआ है। मैं चाहती हूँ करके कि फुल समर अच्छे से सेव रहे ताकि अक्टूबर या नवंबर में इनकी मैं कटिंग दोबारा ग्रो कर सकूँ। इसलिए मैं हर वक्त इसके आसपास के एरिया को बहुत ही नीट रखना चाहती हूँ। साल्विया प्लांट के आसपास अगर कोई फूल या पत्तियां गिरी होती हैं तो मैं उनको तुरंत हटा देती हूँ, क्योंकि मैंने इनको सेव करके रखना है। इस बार मैंने सोचा है इस बार विंटर में कोई भी सैपलिंग साल्विया की नहीं खरीदूँ, बल्कि इन्हीं की कटिंग्स ग्रो करके काफ़ी प्लांट्स रेडी कर लूँ। बारिश के बाद गार्डन में काम करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। कुछ दिनों के पहले मैं 2 एग्लोनिमा की बहुत ही प्यारी प्यारी वैरायटीज़ लेकर आई थी। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है बारिश होने के बाद, इसीलिए सोच रही हूँ कि अभी इनको रिपोर्ट कर लेती हूँ। जब भी मैं अपनी इंडोर प्लांट की सॉइल मिक्सिंग बनाती हूँ तो बहुत ही सिंपल वे में ही रेडी करती हूँ। जैसे कि 1 पार्ट हो गया ये राइस हस्क, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 20 to 30% वर्मी कंपोस्ट, बस इतना सा ही। और सॉइल को फंगस फ्री करने के लिए मैं थोड़ा सा फंगिसाइड को ज़रूर यूज़ करती हूँ। बहुत ही सिंपल वे में अगर हम अपनी सॉइल मिक्सिंग बनाते हैं तो हमारे जो प्लांट है काफ़ी लंबे समय तक अच्छे चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तरह तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो कभी कम ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे प्लांट्स खराब भी हो सकते हैं। इस तरह की सॉइल प्रिपरेशन कोई भी रेडी कर सकता है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे भी हमारे जो इंडोर प्लांट होते हैं, अगर हम उनके लिए सिंपल से सिंपल सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। 2 जो एग्लोनिमा के प्लांट लाई थी, एक तो स्नो वाइट एग्लोनिमा और दूसरा पिंक स्टार डस्ट, दोनों ही 100 रुपीज़ में ही लेकर आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ वाइट वाले प्लांटर में अगर ये स्नो वाइट एग्लोनिमा को रिपोर्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें लीव्स थोड़ी ज़्यादा है। फाइनली मैंने डिसाइड किया वाइट एग्लोनिमा को ही इसमें रिपोर्ट कर देती हूँ। वैसे दोस्तों, यहाँ पर बैठकर मुझे गार्डन वर्क करने में कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि साइड में देखिए एक छोटा सा पॉन्ड है। बस आप लोग इस व्यू को देखकर फील करिए, अगर हम किसी पॉन्ड के किनारे में बैठकर गार्डन वर्क करते हैं तो कैसा फीलिंग होगा। गर्मी में भी हमें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। यहाँ पर बैठकर रिपोर्ट करने का एक और मेरा रीज़न है। आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी हम मिट्टी का काम करते हैं तो कितना मिट्टी गिरता है और चारों तरफ बहुत ज़्यादा बिखर भी जाता है। तो यहाँ पे वर्क करने से मुझे बार बार साफ़ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोनों प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो चुके। पिंक एग्लोनिमा के लिए भी मुझे वाइट प्लांटर की बहुत ज़रूरी हो रही थी, मगर मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो कुछ दिनों में जब एक एक करके बहुत सारे लीव्स इसमें आ जाएंगी तब ये प्लांटर्स बहुत सुंदर दिखेंगे। और बस इनको मैं अब शेड एरिया प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना लगे।
ये मेरा इंडोर वरांडा गार्डन है, जहाँ पर मैं मोस्टली अपने इंडोर प्लांट्स को ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। इस तरह की प्लांट के लिए ये वाली जगह बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। दोस्तों, मैंने इन दिनों एग्लोनिमा की कुछ वैरायटीज़ की कलेक्शन की है, और जितनी भी कलेक्शन की है बहुत ही प्यारी प्यारी इनकी वैरायटीज़ है। इनके लीव्स बहुत ही ज़्यादा शाइनी और इनके डिज़ाइनेबल लीव्स के कारण हमें बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने अपने इन सभी प्लांट को बहुत ही सिंपल सॉइल मिक्सिंग में लगा के रखा हुआ है, तभी बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। जिस तरह से मैंने अपने साल्विया प्लांट्स को सेव किया है विंटर डेज के लिए, ठीक उसी तरह डेंटस के सभी फ्लावरिंग प्लांट को भी मैंने सेव करके रखा हुआ है। इवन समर में भी लगातार इनमें ब्लूमिंग देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए गार्डन का व्यू बहुत ही सुंदर सा लगने लगा है। साथ ही साथ ब्लीडिंग हार्ट में देखिए, कई महीनों से इनमें लगातार भर भर के फ्लावर्स आ रही हैं। दूर से देखो तो बिल्कुल ही एक अंगूर के गुच्छे की तरह दिखता है। विंटर में बिल्कुल ही इसकी पत्तियां झड़ जाती है, बस सूखी सूखी डाल इसमें रह जाती है। और ये एक्लिफा का प्लांट है, जिनकी लीव्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। एक ही लीव्स में 3-4 कलर्स नज़र आते हैं। इवन ग्राउंड में लगा हुआ है, मगर लगातार बारिश होने के कारण इनकी लीव्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक एक करके इनको ना हटाऊं या छाटूं तो गार्डन का व्यू बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बारिश के पानी में ज़्यादा एसिडिक होने के कारण ये लीव्स बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इस तरह से इनके लीव्स गलने स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कंटिन्यूस इनको छाटना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब भी थोड़ी बहुत बारिश बंद होती है तो मैं अपने सभी प्लांट को बहुत अच्छे से चेक करती हूँ। और ये है डुरांटा इरेक्टा का प्लांट। अभी बारिश का वेदर है, इसीलिए मैं इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ। जैसे ही धूप निकलेगी इनकी जो लीव्स की कलर है बहुत सुंदर से उभर के आती है। तो इसी बीच मैं अपने एक बहुत ही सुंदर प्लांट को दिखा रही हूँ। इनके लीव्स देखिए कितने सुंदर है। ये है न्यू वैरायटी वाले वेरीगेटेड अल्टरनेट्रा की प्लांट। तो जैसे ही मैं कटिंग कर रही थी, मीन सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही थी कुछ प्लांट को, तो मैंने देखा ये वाले प्लांट की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रखी है, तभी मुरझा सा दिख रहा है। इन दिनों जो बारिश हो रही थी, मैंने सोचा मिट्टी गीली हो गई, मगर इसमें बारिश बिल्कुल भी नहीं लगी, इसीलिए मिट्टी बहुत ही सूखी थी। झटपट मैंने इनमें पानी डाल दिया। मैंने अपने बहुत सारे विंटर फ्लावर प्लांट को सेव करके रखा हुआ है इस विंटर के लिए। यहाँ पर बेगोनिया के प्लांट में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग चल रही है, इवन समर डेज में भी। सनसेट बेल के फ्लावर प्लांट में भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये हमारा समर ग्रोइंग फ्लावर प्लांट है, जो कि परमानेंट है, मगर इन दिनों लगातार बारिश होने के कारण बहुत सारे प्लांट्स खराब भी हो रहे हैं और इनकी लीव्स भी गल रही है। जब इनमें धूप पड़ती है तब इनकी जो लीव्स की कलर है बिल्कुल ही कॉपर कलर का हो जाता है। अभी वेदर इतना भी ठीक नहीं है करके कि मैं बाहर अपने गार्डन वर्क को पूरा करूं। बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई ताकि मैं अपने कुछ क्राफ्ट वर्क को कंप्लीट भी कर सकूं। इस तरह से मुझे खाली समय को यूटिलाइज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा करके कि एक DIY प्लांटर को रेडी करूं। रेडीमेड प्लांटर और अपने हाथों से बनाए हुए जो प्लांटर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। खुद के बनाए हुए कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमें नाइस फीलिंग देता है। तो मैं एक हैंगिंग प्लांटर बना रही हूँ, इसीलिए इस बॉटल पर बीच में मैंने मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया ताकि मार्किंग की हुई पार्ट को कट करके यहाँ से हटा सकूँ।
मुझे अंदर आना पड़ा क्योंकि बाहर ऐसा कोई प्लग पॉइंट नीचे नहीं है ताकि मैं अपने ग्लू गन को वहाँ पर फिक्स कर सकूँ। कटे हुए हिस्से को मैंने ग्लू से यहाँ पर चिपका दिया। अब इन स्टिक से इनको चारों तरफ इस बॉटल पर मैं चिपकाऊंगी। बॉटल के नीचे वाले पार्ट को मैंने वैसे ही खाली छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास अभी स्टिक की कमी है। फिर से दोबारा नीचे जाकर वहाँ से लकड़ी के टुकड़ों को काट के लाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए इसके चारों तरफ मैंने इसको जूट की रस्सी से टाइटली सिक्योर करके यहाँ पर बांध दिया ताकि जितने भी मैंने स्टिक्स लगाए हैं वो बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। पता नहीं कैसा बनेगा, फर्स्ट टाइम इस तरह का DIY प्लांटर जो बना रही हूँ। जैसा भी होगा मेरे हाथ का बना हुआ ही होगा, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो इतना अच्छा नहीं बना जितना मैंने सोचा था, मगर चल जाएगा। इस तरह के मैंने 2 प्लांटर रेडी कर लिए। सेकेंड वाला पहले वाले से बहुत ही सुंदर बना है। अभी मेरे 2 हैंगिंग प्लांटर्स बनके रेडी हो चुके हैं। हैंगिंग प्लांटर है इसीलिए सोचना पड़ेगा इसमें मैं कैसे प्लांट लगाऊं ताकि मेरे ये प्लांटर्स सुंदर दिखे। तो प्लांट ग्रो करने के बाद ही पता चलेगा करके कि ये कैसे बने हैं और कैसे दिखेंगे। तो अपने ही यही गमले से मैं कुछ प्लांट निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये फर्न के प्लांट की चॉइस की है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा पार्ट को डिवाइड करके यहाँ से उखाड़ लूँगी तभी भी बहुत अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी घना हो जाता है। और हैंगिंग प्लांटर्स में ये बहुत अच्छे दिखते हैं क्योंकि इनकी लीव्स नीचे की तरफ झुकी रहती है। नेक्स्ट प्लांट की चॉइस की है मैंने पोथोस की, क्योंकि ये एक वाइन प्लांट है। इनको जब मैं इन प्लांटर्स पे ग्रो करूँगी तो इनके वाइन्स नीचे की तरफ लटकेंगी तो बहुत सुंदर लगेगा, ऐसा मेरा थिंकिंग है। तो हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने के लिए उन प्लांट की चॉइस करनी चाहिए जो बहुत ही कम केयरिंग में चलती है, क्योंकि ऊपर टंगे रहते हैं, बार बार हम इनको चेक भी नहीं कर पाते। तो चलिए फर्स्ट मैं इनको ग्रो कर लेती हूँ। बरामदे में बैठकर मिट्टी का काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि थोड़ा क्या काम किया मिट्टी का, चारों तरफ मिट्टी फैल जाती है, फिर से उसको दोबारा साफ करना पड़ता है। मगर अभी बाहर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो मजबूरी में मुझे यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। क्या आप लोगों ने भी हैंडमेड प्लांटर कभी बनाए हैं और उनमें प्लांट्स ग्रो किए हैं? ग्रो करने के बाद कैसा फीलिंग होता है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही नाइस फील होती है। तो तभी मैंने यहाँ पर कुछ देखा, तो ये देखिए चींटियों ने प्लांट पर मिट्टियों का घर बना के रखा हुआ है इस तरह से। अगर मैं इसको नहीं हटाती तो कुछ दिनों में ये प्लांट खराब हो जाता।
मेरी देख रेख के कारण इतनी बारिश होने के बावजूद भी मेरा गार्डन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। फूलों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है इन दिनों मुझे अपने गार्डन में।